हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूं क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है सेट्स। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूं और इस चैप्टर पर मेरा आज 15th लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कवर करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या डायरेक्ट इस लेक्चर पर आए हैं तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप मेरे प्रीवियस 14 जो लेक्चर्स मैंने इस चैप्टर पर दिए हैं आप पहले उनको देख लें और उसके बाद आप इस लेक्चर पर आएँ ताकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमसे कह रहे हैं कि लेट यू यानी कि यूनिवर्सल सेट ये हमें दिया है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमें एक सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। एक हमें दिया है सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 और एक सेट है सी जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6 और हमसे कह रहे हैं फाइंड करिए एक कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है ये आपको पता ही है कि मुझे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा सेट ए। तो हम क्या करते हैं ऐसे में कि मैं यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखूंगा लेकिन इन एलिमेंट्स को छोड़ दूंगा, मतलब ये वाले एलिमेंट नहीं लिखूंगा बस। तो मैं एलिमेंट 1 को नहीं लिखूंगा क्योंकि वो सेट ए के अंदर है, एलिमेंट 2 को भी नहीं लिखूंगा क्योंकि वो भी यहाँ पर है, एलिमेंट 3 को भी नहीं लिखूंगा और एलिमेंट 4 को भी नहीं लिखूंगा। तो अब मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे? मेरे पास बचे हैं एलिमेंट 5 6 7 8 और 9। बस यही मेरा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट में मुझसे पूछा है बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से मैं माइनस करूंगा सेट बी को। तो इस बार मैं यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखूंगा लेकिन सेट बी में जो एलिमेंट लिखे हैं इनको छोड़ दूंगा। तो मैं वो लिखूंगा 1 को क्योंकि 1 सेट बी के अंदर लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। मैं 2 को नहीं लिख पाऊंगा, मैं 3 को लिख सकता हूँ, मैं 4 को नहीं लिख पाऊंगा, मैं 5 को लिख सकता हूँ, मैं 6 को नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि वो सेट बी के अंदर है, मैं 7 को लिख सकता हूँ क्योंकि एलिमेंट 8 सेट बी के अंदर है और एलिमेंट 9 को लिख सकता हूँ। ये हो गया मेरा बी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। इसको निकालने के लिए पहले मुझे ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन सी मतलब कि पहले मुझे ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं फिर मुझे सी के भी सारे एलिमेंट लिखने हैं। तो ए के सारे एलिमेंट क्या है? वो है 1 2 3 4। ये है 1 2 3 4 और फिर मैं सी के भी सारे एलिमेंट लिख दूंगा लेकिन कॉमन एलिमेंट को छोड़ दूंगा, यानी एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो 3 क्योंकि यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी, 4 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो ये 5 और 6 को यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से मुझे मिला ए यूनियन सी, लेकिन मुझे निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा मुझे ए यूनियन सी, ठीक है। यानी मुझे यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन ये वाले एलिमेंट मुझे नहीं लिखने। तो यानी मुझे 1 नहीं लिखना, 2 नहीं लिखना, मुझे 3 नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना, 5 नहीं लिखना, 6 नहीं लिखना, यानी 1 2 3 4 5 6 ये वाले एलिमेंट नहीं लिखने हैं, 7 8 9 लिखने हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट आ जाएंगे 7 8 और 9, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो पहले मुझे ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा कि पहले मुझे ए के सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे जो कि हैं 1 2 3 4। फिर मुझे बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं। बी के एलिमेंट क्या है? वो है 2 4 6 8, लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो 2 क्योंकि आ चुका है तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, 4 आ चुका है तो मैं 4 को भी नहीं लिखूंगा, 6 और 8 को लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे एलिमेंट 6 और 8। अब मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुझे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने हैं ए यूनियन बी के एलिमेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि मैं यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखूंगा लेकिन इन एलिमेंट को छोड़ दूंगा, यानी कि मैं 1 को नहीं लिखूंगा, 2 को नहीं लिखूंगा, 3 को नहीं लिखूंगा, 4 को नहीं लिखूंगा, 5 को लिख सकता हूँ क्योंकि 5 यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। मैं 6 को नहीं लिखूंगा क्योंकि 6 ऑलरेडी यहाँ पर है,
मैं 7 को लिख सकता हूँ क्योंकि 7 अभी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। मैं 8 को नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि 8 ऑलरेडी यहाँ पर है, और मैं यहाँ पर 9 को लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से क्या आ गया, मेरा a यूनिट b का कॉम्प्लीमेंट आ गया है। अब ये कह रहे हैं कि a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है फिफ्थ पार्ट में। तो इसके लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मुझे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा a सेट। तो ये है मेरा यूनिवर्सल सेट और ये है मेरा सेट a। तो मैं इसके सारे एलिमेंट लिख दूंगा और इन एलिमेंट को छोड़ दूंगा, यानी 1 2 3 4 को छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या बचेंगे, 5 6 7 8 9 बचेंगे। तो मैं लिखूंगा 5 6 7 8 और 9। अब मैं निकाल सकता हूँ एक एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जो मुझे पूछा है एक एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में से इस बार मुझे माइनस करना होगा ए कॉम्प्लीमेंट। यानी मैं यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखूंगा लेकिन इन एलिमेंट को छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है, यहाँ पर एलिमेंट है 5 6 7 8 9। तो 5 6 7 9 को छोड़ करके जो मेरे पास एलिमेंट बचते हैं वो है 1 2 3 एंड 4। और ये वापस क्या आ गया, ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट दोनों सेम है, तो वापस मुझे सेट ए मिल गया। आप चाहते तो डायरेक्टली आप सेट ए लिख सकते थे। अब हम आएंगे हमारे सिक्स पार्ट पर। सिक्स पार्ट में क्या है कि मुझे b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा b माइनस सी। अब b माइनस सी क्या होता है, यानी मुझे b के सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखने जो c के साथ कॉमन है। तो ये रहा मेरा सेट b, ये रहा मेरा सेट c। तो मैं सेट b के एलिमेंट लिखूंगा लेकिन कॉमन एलिमेंट को नहीं लिखूंगा। तो एलिमेंट 2 मेरा कॉमन नहीं है जो सेट b के अंदर है, तो मैं 2 को लिख दूंगा। एलिमेंट 4 मेरा कॉमन है जो यहाँ पर भी है, तो मैं 4 को नहीं लिखूंगा। एलिमेंट 6 मेरा कॉमन है क्योंकि यहाँ पर भी है, तो मैं 6 को भी नहीं लिखूंगा। मैं एलिमेंट 8 को लिख सकता हूँ क्योंकि एलिमेंट 8 सेट सी के अंदर नहीं है। तो ये आ गए मेरे b माइनस सी। अब मैं निकालूंगा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से मुझे माइनस करना है b माइनस सी। ठीक है, तो मुझे सारे एलिमेंट लिखने हैं यूनिवर्सल सेट के लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखने जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ। यानी 2 और 8 को नहीं लिखना, बाकी सारे एलिमेंट में लिख दूंगा। यानी यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 2 नहीं लिखूंगा, 3 4 5 6 7 8 को नहीं लिखूंगा क्योंकि 8 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये आ जाएगा 9। और इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया है। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे दिया है कि मेरा यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच। कह रहे हैं फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो मेरा एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, तो मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस कर दीजिए सेट ए के एलिमेंट्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये सारे एलिमेंट लिख दूंगा लेकिन इन एलिमेंट को छोड़ दूंगा। यानी ए क्योंकि ऐसे आ चुका है तो मैं ए को नहीं लिखूंगा, मैं बी को भी नहीं लिखूंगा, मैं सी को भी नहीं लिखूंगा। तो कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, वो रहेंगे डी ई एफ जी एंड एच। ये मेरा आंसर। अब मैं निकालूंगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि मुझे यूनिवर्सल सेट में से मुझे बी के एलिमेंट को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और बी के एलिमेंट क्या है, वो है डी ई एफ जी। तो डी ई एफ जी को छोड़ना है और इसके बाकी सारे एलिमेंट को लिखना है। तो आप यहाँ पर ए को लिख सकते हैं, आप यहाँ बी लिख सकते हैं, आप यहाँ सी लिख सकते हैं। आप डी को नहीं लिखेंगे क्योंकि डी ऑलरेडी यहाँ पर है। ई भी नहीं लिखेंगे, एफ भी नहीं लिखेंगे, जी भी नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर एच लिख देंगे। तो ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मुझे निकालना है सी कॉम्प्लीमेंट तो मुझे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा सेट सी के सारे एलिमेंट। तो मतलब क्या हुआ कि आप ये सारे एलिमेंट लिखेंगे लेकिन आप इन एलिमेंट को छोड़ देंगे। यानी आप ए को छोड़ देंगे तो आप बी लिख सकते हैं, आप सी को छोड़ देंगे तो आप डी लिख सकते हैं, आप ई को छोड़ देंगे तो यहाँ से आप एफ को लिख सकते हैं, आप जी को छोड़ देंगे तो आप एच को लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको निकालना है डी कॉम्प्लीमेंट तो ये होता है कि आप यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस कर दीजिए डी के एलिमेंट्स को। तो आप
यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखिए, लेकिन छोड़ दीजिए ये एफ, जी, एच और ए को। तो ए को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ए ऑलरेडी यहाँ पर है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी को, तो लिखेंगे बी, यहाँ आ जाएगा सी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ पर आ जाएगा ई, एफ नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, एच नहीं आएगा। बस यही इसका आंसर हो गया। आई होप अब आपको ये सब आसान लग रहा होगा। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमें एक सेट दिया है इसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8, और एक सेट दिया है इसके अंदर एलिमेंट है 2 3 5 7, और कह रहे हैं कि वेरीफाई करिए कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन तो हमें आता है, लेक्चर 14 में आपने हमें डी मॉर्गन्स लॉ करवाया था और ये डी मॉर्गन लॉ ही है। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों की आपको ये वाली बात याद है, लेकिन कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब जिन बच्चों को आता है वो इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को कर लें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इसको मेरी वीडियो से वेरीफाई कर लीजिए कि आपकी गलती कहाँ पर है, अदरवाइज आप क्वेश्चन कर ही लेंगे। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है मैं उनके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। तो हम करेंगे पहला पार्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, मुझे बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ भी चाहिए और मुझे बी कॉम्प्लीमेंट इस पार्ट में भी चाहिए। तो मैं इसलिए क्या करता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस करूँगा सेट ए को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कि मैं यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखूंगा लेकिन इन एलिमेंट को छोड़ दूंगा। तो मेरे पास क्या एलिमेंट बचेंगे, मेरे पास बचेगा 1 3 5 7 और 9, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है कि मुझे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है सेट बी। तो मैं यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखूंगा लेकिन मैं इन एलिमेंट्स को छोड़ दूंगा। तो मेरे पास बचेगा 1, मेरे पास बचेगा 4, मेरे पास बचेगा 6, मेरे पास बचेगा 8 और बचेगा 9, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में पहले मैं लूँगा लेफ्ट हैंड साइड को, जिसमें मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसके लिए पहले मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता ही है कि बॉड मास का रूल हम फॉलो करते हैं। तो हम पहले निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि पहले मुझे सेट ए के एलिमेंट लिखने हैं जो कि हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8, और फिर मुझे सेट बी के एलिमेंट लिखने हैं लेकिन कॉमन एलिमेंट दोबारा से नहीं लिखने हैं। तो यहाँ पर 2 दोबारा नहीं आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। अब मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकता हूँ। तो ये क्या होगा, ये होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, मुझे इसके लिए यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा ए यूनियन बी, ठीक है। तो वो क्या निकल के आएगा, मुझे यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं, यानी कि ये वाले सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन ये वाले एलिमेंट नहीं लिखने। तो यानी कि मुझे यहाँ पर 1 लिखना है, ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ पर नहीं आया था। मैं 2 को नहीं लिखूंगा, मैं 3 को नहीं लिखूंगा, मैं 4 को नहीं लिखूंगा, मैं 5 को नहीं लिखूंगा, मैं 6 को नहीं लिखूंगा, मैं 7 को नहीं लिखूंगा, मैं 8 को नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 9 और आ जाएगा। ऑलराइट, अब मैं आता हूँ इसके राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है, मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं निकालूंगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा। अब इनमें कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो कॉमन एलिमेंट होंगे उन्हें मैं यहाँ लिख दूंगा। जैसे 1 कॉमन है तो 1 को लिख दूंगा, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन है, तो मैं 9 को यहाँ लिख दूंगा। मेरे आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, तो क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो ये हो गया हैंस वेरीफाइड। अब मैं आता हूँ सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में अगर मैं लूँ पहले लेफ्ट हैंड साइड को, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये रहा मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, ये रहा मेरा बी कॉम्प्लीमेंट, इनका मुझे यूनियन करना है। यानी पहले मुझे ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट लिखने हैं जो कि क्या है, वो है 1 3 5 7 एंड 9, और उसके बाद मुझे
बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट लिखने हैं जो कि हैं 1 4 6 8 9, लेकिन मैं कॉमन एलिमेंट्स को दोबारा से नहीं लिखूंगा, यानी मैं 1 को दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं 4 को लिख सकता हूँ, मैं 6 को लिख सकता हूँ, मैं 8 को लिख सकता हूँ, मैं 9 को दोबारा नहीं लिखूंगा। ये आ गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम आएंगे राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड निकालने के लिए पहले मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, यानी पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। तो ये रहा मेरा सेट ए और ये रहा मेरा सेट बी। तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? इन दोनों के कॉमन एलिमेंट हैं आपके, देखिए दोनों में 2 कॉमन है, यानी कि 2। देखिए 4 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है और 8 कॉमन नहीं है, तो ओनली 2 ही कॉमन है। अब आप निकाल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस करिए ए इंटरसेक्शन बी। आप यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखिए, लेकिन इस एलिमेंट को छोड़ दीजिए बस, यानी हमें सिर्फ 2 को छोड़ना है। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बस 2 को नहीं लिखना, तो यहाँ आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। आप चेक कर लीजिए, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। और जिन बच्चों को मेरा आज का पढ़ाया पसंद में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की वीडियोज़ को और देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बराबर जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।